तो आइए बच्चों, हम सैम्पल पेपर कर रहे थे फर्स्ट वाला, और आज जो है उसका वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हम सेक्शन ए कंप्लीट कर चुके हैं, ए वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट है। अब हमको जो है बी सेक्शन से यहाँ से शुरुआत करनी है। 17 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर पर आपसे कहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन इफ रेट इज 4 into 10 to the power minus 3 meter per second या मीटर सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 m to 0। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ कैसे आंसर लिखे हैं CBSE में, ये भी सीखिए, साथ में सोल्यूशन डालिए, उसमें गिवन लिखिए क्या क्या दिया है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है 4 into 10 to the power minus 3 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको आप R0 से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी दिया है, कितना 0.1 m। जो टी टाइम बाद है वो कंसंट्रेशन भी है हमारे पास 0.64। तो अब आपसे कहा है कि इससे इतना रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन मार्क टाइम है आपसे। ठीक है, टाइम क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं, चलिए टाइम को क्वेश्चन मार्क को खत्म करते हैं। हमने पढ़ा है कि जीरो ऑर्डर के लिए जो हमारा रेट होता है के इज इक्वल टू होता है, वो होता है R0 माइनस आर, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। हमें टी क्वेश्चन मार्क है तो हम टी इज इक्वल टू लगा देंगे 0.1 माइनस 0.064 अपॉन में के की वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, इसको माइनस कर दीजिए, आपको मिलेगा 0.36, और नीचे मिलेगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहाँ आ जाएगा आपका 36 इंटू 10 पावर माइनस 3, नीचे आ जाएगा आपका 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 कैंसिल, और ये आ गया आपका 9 सेकेंड आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। अब बात आती है कि सर अगर हम डायरेक्ट यहाँ से कर दें तो आपको पता है स्टेप मार्किंग के ये वाले मार्क्स आपके कट जाएंगे। कर सकते हो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आप देखिए अगर आप ज़्यादा दानवीर हैं तो कटवा सकते हैं अपने मार्क को। स्टेट हेनरी लॉ एंड राइट इट्स टू एप्लीकेशन। देखिए क्या है, हेनरी ने हमें बताया था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो वेपर फेज में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, उस कांस्टेंट का जो नाम है वो है हेनरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। टू एप्लीकेशन लिखने दें। पहली एप्लीकेशन लिख दीजिए, जितनी भी आपकी कोल्ड ड्रिंक्स की बोटल्स हैं, ठीक है, जो आप ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो सभी हेनरी लॉ के अंडर ही प्रेशराइज्ड की जाती हैं, फिल्ड की जाती हैं, तो बोतल फिल करने में। ठीक है, दूसरा, जो आपके क्या है हाई एल्टीट्यूड पर पीपल्स रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है आपका पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो क्या होता है, लो होता है। किससे? नॉर्मल ग्राउंड लेवल से, नॉर्मल ग्राउंड लेवल से। जब ये लो रहेगा तो ब्लड में भी इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। जब ब्लड में ये लो सॉल्युबल होगी ऑक्सीजन, तो उससे वहां रहने वाले पीपल एक बीमारी से सफर करेंगे जिसका नाम है एनॉक्सिया। ठीक, तीसरा भी लिखना चाह सकते हो, स्कूबा डाइवर्स का। स्कूबा डाइवर्स भी यूज करते हैं हीलियम से डाइल्यूटेड सिलेंडर को, क्योंकि हीलियम क्या करती है, वो जो नाइट्रोजन है उसको हमारे ब्लड में डिसॉल्व नहीं होने देती है। ठीक है, इसलिए आप चाहे जोन सा लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है। 19 में कहा है राइट द इक्वेशन। इक्वेशन पूछी है यानी कि जिससे आप वन ब्रोमो बना सको। तो देखिए पहले का आंसर लिखते हैं, पहले लिख लीजिए ब्यूटेन वन ऑल, ये हमारा हो गया ब्यूटेन वन ऑल। ब्यूटेन वन ऑल को किससे रिएक्ट करा दीजिए आप, HBr से। HBr से आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, सी, जहाँ पर OH लगा है वहाँ पर लग जाएगा Br, ये जो H2O है ये आपका यहाँ से क्या हो जाता है, आउट। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी हमारी पहली। दूसरी में ब्यूट वन इन दी है, तो ये हमारी रही ब्यूट वन इन। तो पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, हेलोजन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट करेंगे, हेलोजन में कन्वर्ट करेंगे। और हेलोजन में कन्वर्ट करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ किससे रिएक्ट कराएंगे, HBr से। किसके प्रेजेंस में, पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में। अगर आप परऑक्साइड नहीं लेते हैं, ठीक है, क्या नहीं लेते हैं, परऑक्साइड यहाँ पर नहीं लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये जो Br है ये 2 पर लग जाएगा, और हमें 2 पर नहीं चाहिए, किस पर चाहिए, 1 पर चाहिए। ठीक है, किस पर चाहिए, 1 पर। तो ये हो जाएगा हमारा CH3 CH2C, यहाँ पर लिख दीजिए H। ठीक है, क्लियर, 2, और आगे आ जाएगा आपका CHBr, इस तरह से। ठीक है, CH2Br।
ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या अटैच्ड हो जाएगा, Br अटैच्ड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। आगे का क्वेश्चन देखते हैं जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 20। द गिवन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। देखिए ये फॉर्मूला हमारा इथेनोइक एसिड का है और ये फॉर्मूला हमारा जो है वो इथेनॉल का है। जो हमारी इथेनोइक एसिड होती है ये आपको पता है किस कार्बोनेट से, इतनी देर से याद आ रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या करती है, CO2 गैस इवॉल्व करती है। जबकि हमारा क्या है, अगर यही सोडियम बाइकार्बोनेट किससे रिएक्ट कराओगे, अल्कोहल से, तो यहाँ रिजल्ट मिलेगा क्या, नो रिएक्शन। ये हो गया आपका टेस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है इसका, दूसरा क्वेश्चन बी पार्ट है, ये ए हेलोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है। कहा है अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के, वो एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं। देखिए एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन हो, ठीक है, एक बना भी लेते हैं, ये रही देखिए आपका एल्डिहाइड, ठीक, और बच्चों ये रहा आपका क्या, एक कीटोन। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनमें जो आपका अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे ये वाला हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर तो ये भी है, बहुत सारे अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे यहाँ तो आपको कीटोन में, तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों के दोनों जो अल्फा हाइड्रोजन है वो किसके पास अटैच्ड होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और उसके पास क्या है, लोन पेयर भी है, साथ में क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव भी है। ठीक, तो ऐसा होने की वजह से क्या होता है, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो डोनेट इलेक्ट्रॉन, इट एक्ट्स एज अ एसिड, क्या कर देता है अपना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ रिलीज कर देता है। और कैसे वर्क करते हैं ये एसिड, इसलिए मोस्टली के लिए यही बात कही जाती है कि एसिडिक नेचर में क्यों होते हैं। ठीक है, इसके और ऑप्शन में थी आपकी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, कैनिजारो रिएक्शन आप जानते हैं, आप इसमें क्या लेते हैं, CHO लेते हैं, ठीक है, और इसको रिएक्ट कराते हैं किससे, ये तो कैनिजारो, हाँ कैनिजारो रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से रखना। ठीक है, बी, इसका जो और पार्ट है उसमें ये दिया है कैनिजारो रिएक्शन। तो आपको पता है कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे बेंजल्डिहाइड। जब आप क्या करते हैं, इनको कंसंट्रेट किससे, NaOH से, या किससे, आप जो है दूसरा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं इसमें, मतलब दो ही लेने हैं मॉलिक्यूल कह रहा हूँ, यहाँ पर भी दूसरा ले सकते हैं क्या, KOH इसके प्लेस पर। तो क्या होता है आपको मालूम है, एक पार्ट बदलता है आपका किसमें, COONA में, और दूसरे पार्ट में लग जाता है आपका CH2OH। ठीक, ये मेन प्रोडक्ट है, ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, इसका नाम है सोडियम बेंजोएट और इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल अल्कोहल इसमें मेन प्रोडक्ट है, और ये आपकी क्या है, देखिए कैनिजारो रिएक्शन है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका बी, और का ही बी पार्ट है। कहा है वाई आर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन लोअर देन द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इजी है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, क्या होती है, H बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, बहुत इजी सा है। ठीक है, आपको पता भी है कि ये क्या करता है, एक डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर पहुंचते हैं। 21 में कहा है आपसे क्या, ए नंबर पर एनोमर बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ, एनोमर्स क्या हैं, एनोमर्स आपके साइक्लिक मोनोसेक्राइड हैं। क्या हैं, साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स हैं। साइक्लिक मोनोसेक्राइड्स में हमने कौन कौन से पढ़े हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़े हैं नहीं, ग्लूकोज को भी पढ़ा है, फ्रक्टोज को भी पढ़ा है। तो किससे लिंक होते हैं, वो आपके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से आपके अटैच्ड होते हैं। ओके, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से होते हैं, और साथ में क्या है, डिफर होते हैं C1 एंड C2 पर। ग्लूकोज C1 पर होगा, फ्रक्टोज जो है वो C2 पर डिफर होगा, इसी को बोलते हैं हम एनोमर्स। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैंने बोला, जैसे आपकी दो क्या होती हैं, दो यूनिट होती हैं, तो वो दोनों कंडेंस्ड हो जाती है, यहाँ वाले OH से भी और इधर वाले OH से भी, दो मोनोमर यूनिट। ठीक है, जो ग्लूकोज, इनसे क्या होता है, वाटर इवॉल्व हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल, और ये जुड़ जाती हैं एक ऑक्सीजन से। इसी लिंक का नाम बोला गया है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोला गया है इसको, ग्लाइकोसाइडिक